तो देखिए बच्चों, कभी कभार हम किसी को मतलब किसी इंसान को जब इस तरह से बोलते हैं कि यू डॉग या यू बिच, तो इसको हम कुछ ना कुछ मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक होता है या कोई बात होती है। तो आज मैं वही पढ़ाने जा रही हूँ और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इडियोमेटिक एनिमल्स यूज या इडियोमेटिक यूज ऑफ एनिमल्स नेम। यानी किसी एनिमल्स को अगर आप किसी इंसान को बोल रहे हैं तो उसके पीछे जो छिपा हुआ है या जो उसका क्या मीन है, तो वही मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसके लिए बोर्ड पर आपको देखना होगा। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इडियोमेटिक यूज ऑफ एनिमल्स नेम। कहने का सेंस मेरा ये है कि एनिमल्स के नेम को जो है इडियोमेटिक टोन में हम किसी को बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मीनिंग है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे जब हम किसी को कहते हैं आ बैर, तो बैर का मतलब सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है, भालू या फिर रीछ होता है, या रीछ। लेकिन ये किसकी संज्ञा है, यानी इसका मीन क्या है, तो एक अशिष्ट व्यक्ति। अब आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से। यानी अगर आप कह रहे हैं रीच कहीं के या हे यू बैर, तो उसका मतलब है कि आप उसको कहना चाह रहे हैं कि अरे तुम बहुत अशिष्ट व्यक्ति हो, ठीक है। और उसी तरीके पे दूसरा है, अगर जैसे कहते हैं बिल्ली की तरीके है ये, यानी बिल्कुल कैट की तरह है। तो बिल्ली की जो फितरत होती है, जो टेंडेंसी होती है, तो वो क्या होती है कि आपके घर में सडनली आ जाती है और दूध में मुंह डाल देती है, या मतलब कहने का तो इससे सेंस निकलता है कि खराब। तो क्या मतलब है, अब बिल्ली जो है क्या है, एक फीमेल है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसे किसी फीमेल के लिए यूज करेंगे। तो इसका जो इडियोमेटिक मीन्स है वो है एक खराब औरत, यानी कोई खराब बदतमीज टाइप की औरत है तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। और एक वर्ड जनरली हम लोग बोल देते हैं एक दूसरे को, हे यू डॉग या मेंस आर डॉग, ऐसे करके भी आपने देखा होगा। तो डॉग देखिए क्या है, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, यानी कि बहुत स्ट्रे होता है, यानी आवारा होता है। तो इसको हम क्यों कहते हैं, यानी घृणास्पद व्यक्ति या इंसान, यानी आदमी, यानी कोई ऐसा इंसान जो बहुत बेकार है और वो यहाँ वहां घूमता है, कोई काम नहीं करता है, लोगों की चीजें चुराता है और मतलब बुरी नजर रखता है चीजों पे, तो उसे ही कहते हैं बहुत कुत्ता आदमी है। तो यही है कि अगर हम किसी को कह रहे हैं यू डॉग, तो उसका मतलब है घृणास्पद व्यक्ति। अब नेक्स्ट इसी में है आ फॉक्स। फॉक्स का मतलब क्या होता है, लोमड़ी होती है। और बचपन में आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, लोमड़ी और एक क्रो होता है, वो रोटी का टुकड़ा लाता है ना, ऑल राइट दिस टाइप्स ऑफ। तो लोमड़ी जो है चालाक होती है और एक ये फीमेल है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि धूर्त इंसान या कोई धूर्त महिला, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आना होगा। तो नेक्स्ट है गूस। गूस का वैसे मतलब होता है हंस, ये एक बर्ड होती है, लेकिन ये हम कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को, क्योंकि ये जो हंस होती है इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपना फ्लोटिंग करती रहती है वाटर में और बिल्कुल जस्ट लाइक सिली, इसीलिए कहा गया बिल्कुल गूस की तरह हो तुम। तो इसी में नेक्स्ट है लैम। ये जो है आपका एक तो गोट का बेबी होता है और एक शीप का बेबी होता है, ठीक है। अब बेबी है, ठीक है, ये लैम्प नहीं है, लैम्प है। लैम्प मतलब मेमना। तो ये शीप के बेबी को भी कहते हैं और गोट के बेबी को कहते हैं। तो जब बेबी है और वो भी बकरी का और भेड़ का बच्चा है, तो यानी कि क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, अबोध रहित या हानि रहित। भाई ये किसी को क्या क्या नुकसान करेगा, तो इसीलिए ये कहा गया। कहते नहीं है अरे वो तो बिल्कुल भेड़ का बच्चा है, बिल्कुल बकरी के बच्चे की तरह है, तो नाजुक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब एक है, इसी में हम किसी को कहते क्या मंकी की तरह कर रहे हो, तो मंकी की संज्ञा बच्चों को दी जाती है,
तो इसका मतलब होता है नकलची। मंकी जब किसी को कह रहे हैं तो मंकी इमिटेट करते हैं, सामने आप जो चीज कर रहे हैं वो कॉपी करते हैं। और दूसरी बात क्या होते हैं, ये हॉपिंग करते रहते हैं, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर विदाउट एमलेसली, मतलब इधर से उधर उछल कूद करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल टू चिल्ड्रन मंकी कहते हैं। यू मंकी, क्या बंदरपना कर रहे हो? और डिड यू लिसन अ स्टोरी ऑफ कैटरपिलर एंड मंकीज? सो अगर आपको वो कहानी याद होगी तो उसमें एंड लास्ट में जो हुआ था वो भी आपको याद होगा। तो मंकी का मतलब ये हो जाता है। अब एक और है अ पैरट। पैरट का मतलब होता है तोता, लेकिन इसका मतलब होता है रट्टा मार वाला व्यक्ति या रट्टू तोता, जिसको हम लोग नहीं कहते हैं अरे क्या तुम तो रट्टू तोता हो, रट लेते हो थोड़ी देर बाद भूल जाते हो या वही चीज रटते रहते हो, तो ये होता है। नेक्स्ट है इसमें स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन वैसे तो बिच्छू होता है और बिच्छू खतरनाक होता है, तो ये किसको कहेंगे हम लोग? खतरनाक इंसान को। और ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और मैंने इतने बताए हैं, 8-10 हैं, बाकी अभी आप अगर मुझे कमेंट्स करके बताएं तो मैं और 10, 20, 50 आपको बताऊंगी कि हम इंसानों को किस जानवर से रिलेटेड, जैसे हम कहते हैं अभी स्नेक का भी होता है, अरे वो तो सांप है, बिल्कुल काला नाग है, या वो सबोला है, तो उसके पीछे लॉजिक होते हैं। क्या लॉजिक होते हैं, क्या बातें होती हैं, जो ये बातें मैंने लिखी थी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।